हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका डेली स्टडी टैक्टिक्स में। कल कल हमने अपनी शब्द के बारे में बात की थी। शब्द हमारे क्या थे और शब्द कितने भागों में डिवाइड करे थे। हमने 4 भागों में डिवाइड करे थे। नंबर 1 था आपका उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 आपका रचना के आधार पर, नंबर 3 रूपांतरण के आधार पर, नंबर 4 अर्थ के आधार पर। तो उसमें से एक पर हम बात कर चुके थे उत्पत्ति के आधार पर, जो कि उसमें 4 शब्द थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर, 4 वेद: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आज बात करेंगे रचना या बनावट के आधार पर। तो शुरू करते हैं। नंबर 2, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, यौगिक शब्द। नंबर 2, रूढ़ शब्द। नंबर 3, योगरूढ़ शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 यौगिक शब्द, नंबर 2 रूढ़ शब्द, नंबर 3 योगरूढ़ शब्द। तो बात करते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द क्या होते हैं? बात करते हैं यौगिक शब्दों की। यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो यौगिक शब्द वे शब्द जिनके सार्थक खंड जो सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं। वे शब्द जो सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं। जैसे जैसे है आपका नील कमल। नील कमल। नील आपका एक सार्थक शब्द है और कमल भी है आपका। नेक्स्ट है आपका रसोई घर। रसोई आपका एक सार्थक खंड है और घर भी है आपका। ऐसे ही आपके और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि यौगिक शब्द के हैं। नेक्स्ट है आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द आपके वे शब्द जिस जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे आपका हवा, पानी इत्यादि। हवा, इसका कोई आप इसका खंड कर सकते हो? नहीं हो सकता। पानी, इसका कोई खंड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये आपके रूढ़ शब्द हैं। इनका कोई सार्थक खंड नहीं हो सकता। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जिनके सार्थक खंड होने के साथ साथ एक तीसरा अर्थ निकलता है। योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं।
जैसे लंबोदर। लंबोदर का मतलब लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका। ऐसे ही आपका दशानन। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ऐसे ही आपके और सारे शब्द हो जाएंगे। ये हो गए आपके योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक शब्द। अब नेक्स्ट बात करते हैं आप, तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के आपके दो भेद होते हैं। नंबर एक, सार्थक शब्द। नंबर दो, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, रोटी, तकिया इत्यादि। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, चाय का अर्थ होता है चाय, रोटी और तकिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं निरर्थक शब्द की। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता लेकिन अर्थ ध्वनित करते हैं। वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता किंतु अर्थ ध्वनित करते हैं। अर्थ कैसे ध्वनित करते हैं? तो देखिए, जैसे सार्थक शब्द में था हमारा चाय, तो हम बोलते हैं चाय वाय ले आओ। नेक्स्ट है आपका रोटी, रोटी के साथ हम बोलते हैं रोटी फूटी। नेक्स्ट है आपका तकिया, तो बोलते हैं हम तकिया वकिया। आदि शब्द आपके ऐसे हो जाएंगे। चाय वाय, रोटी वोटी, तकिया फकिया, ये क्या है सब? वाय, फूटी, वकिया, ये सब निरर्थक शब्द है। अर्थ के आधार पर कुछ लोगों ने दो भेद और माने हैं। नंबर एक है आपका समानार्थक शब्द, दूसरा है आपका विपरीतार्थक शब्द। समानार्थक शब्द क्या होते हैं? समानार्थक शब्द वे शब्द जो अपने ही शब्द के अनेक अर्थ प्रस्तुत करते हैं, समानार्थक शब्द कहलाते हैं। और विपरीतार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अब ये हो गया आपका थर्ड टाइप अर्थ के आधार पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद।
रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं आपके। एक चार्ट में डिवाइड करके समझते हैं इसको हम। नंबर 1 होता है आपका विकारी और नंबर 2 होता है आपका अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी के अंतर्गत आता है आपका लिंग। लिंग लिंग आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्त्रीलिंग, नंबर 2 पुल्लिंग। इसी के अंतर्गत आता है आपका वचन। वचन भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। इसी के अंतर्गत आपके पुरुष आते हैं। पुरुष आपके 3 होते हैं। नंबर 1 आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। स्त्रीलिंग क्या होते हैं? जैसे हवा, रोशनी, ये आपके कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द जैसे पंखा, दरवाजा, ये हैं आपके पुल्लिंग शब्द। एक वचन क्या होते हैं? जो एक होने का बोध कराते हैं, जैसे पंखा, कुर्सी। बहुवचन बहुवचन वे शब्द जो अनेक होने का बोध कराते हैं, जैसे पंखा का हो जाएगा आपका पंखे, कुर्सी का हो जाएगा आपका कुर्सियां। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आपके मैं, हम। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आपका तू और तुम आता है। और अन्य पुरुष के अंतर्गत वे और उन्हें आता है। ये हो गए आपके विकारी शब्द। अब बात करते हैं अविकारी शब्द की। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर बदले नहीं जा सकते, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन। ये हो गया आपका अविकारी शब्द। आपके शब्द का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।